क्या कहेंगे इस बार क्या विचार बनाई है? अखिलेश के मोदी जी कहत रहे कि आवास दिए हैं। आवास नहीं दियन, का सुविधा दियन, कुछ नहीं दियन मोदी। अच्छा, मोदी कुछ नहीं कुछ नहीं दिए है। नखे गैस पर ले जाए अपन वो ऊपर पर जान का गैस। आज के जमाने में खुद की बीवी कहाँ वोट दे रही हमें नहीं मालूम है। राजा भैया करे तो कोई छत्ती बदल जाएगा। तो बीजेपी खुद कहती है पकौड़ा तले, तो पकौड़ा तलेंगे हम लोग। बच्चे को पढ़ा लिखा करके, बच्चे पढ़ लिख करके सब बैठे हैं। कोई गाय चरा रहा है, कोई बकरी चरा रहा है, तो क्या करेंगे बीजेपी की सरकार बना। यहाँ 10 साल हो गया अनुप्रिया पटेल को, हम लोग आज तक यहाँ आए ही नहीं। मोदी जी 400 पार कह रहे हैं। अभी मेरे यहाँ कुछ दिन पहले कुर्सी वाला आया था, 400 पार चिल्ला रहा था कि 400 में दूंगा, 400 में दूंगा, 400 में दूंगा। लेकिन 400 कहते कहते अंतिम में आके 200 में कुर्सी पकड़ा के चला गया वो। और यही हाल भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। 400 का नारा दे रही है, 200 पे आके अटक जाएगी और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अनुप्रिया पटेल तो मिर्जापुर में चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, 2 बार से सांसद रह चुकी हैं, लोग बोलते हैं कि काम बढ़िया किए हैं, फिर आप कह रहे हैं इस तरह से बात काम बढ़िया किए है तो काम गिना के बताए ना। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, काम बढ़िया किए हैं। आप काम गिना दीजिए, हमको काम गिना करके हमसे वोट ले लीजिए। अगर आपके काम से हम सहमत होंगे तो दिल खोल के वोट दे देंगे, आपका समर्थन कर देंगे। लेकिन काम हुआ कहाँ है आप बताइए। सांसद रमेश बिंद भदोही के सांसद थे, भदोही वालों ने विरोध किया कि काम नहीं करते हैं। अब वो सपा से आ गए मिर्जापुर में, तो क्या वो काम बढ़िया करेंगे? देखिए, बात परिस्थितियों की होती है। यहाँ पे जिनको जिसके साथ में वो थे, क्या उनके साथ उन्होंने न्याय किया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या उनको काम करने का अवसर दिया कि केवल सांसद बना करके रख देने से कोई काम कर लेगा क्या? तो आप मानते हैं कि मोदी जी ने काम करने का अवसर नहीं दिया ना? बिल्कुल नहीं किया। काम करने का अवसर दिया होता तो माननीय रमेश बिंद जी बहुत बेहतर काम करते। चलिए आइए और कुछ लोगों से जोड़ते हैं। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने उनको काम करने का अवसर नहीं दिया रमेश बिंद को। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय सिंह जी, जैसा कि अभी चर्चा चल रही है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, तो आप लोग ठाकुरों का इस बार किधर मच जाएगा? हमें राष्ट्रहित के बारे में सोचना है, राष्ट्रहित के बारे में हमें वोट देना है। राजा भैया कहने थे हम लोग वोट नहीं छत्ती बदलेंगे अपनी। हम लोग मोदी सरकार फिर बना रहे हैं। हम 400 पार 422 पाएंगे। जी भाई साहब, क्या कहेंगे इस बार लोकसभा 79 में अनुप्रिया बनाम रमेश चंद्र बिंद का माहौल चल रहा है, क्या लगता है किसकी जीत होगी इस बार? लड़ाई तो भाई साहब बहुत तगड़ी नजर आ रही है इस समय। लड़ाई तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं 400 पार लड़ाई। भाजपा जैसे कि भाजपा वाले 400 पार बहुत बड़ी चीजें होती हैं। पिछली बार ये लोग 303 सीट जीतते बहुत सब कुछ। अनुप्रिया पटेल के काम से आप खुश हैं? जी हाँ, अच्छा काम किए हैं, लेकिन लड़ाई तगड़ी हो गई है। रमेश बिंद के वहाँ जाने से यहाँ से वहाँ की लड़ाई बहुत तगड़ी हो गई है। कैसा सरकार चुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव को चुनना चाहते हैं। क्यों अनुप्रिया पटेल अच्छा काम नहीं किए हैं क्या 10 सालों में? नहीं, इधर कोई काम नहीं किया, क्योंकि विकलांग का साइकिल दिए हैं बस। केवल विकलांग का साइकिल दिए हैं और कोई योजनाएं नहीं मिली? नहीं, कोई योजना। इस बार युवाओं का वोट किधर जाएगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्यों? मोदी योगी तो कहते हैं युवाओं के लिए हमने बहुत सारी नौकरी ला दी है। कहाँ ला दी? खाली पेपर लीक हुआ है, लेकिन वो सब मोदी सरकार में हुआ है। अगले सरकार क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। इस बार किसको चुनेंगे? अनुप्रिया पटेल को बेहतर देखते हैं या सांसद रमेश बिंद को? रमेश बिंद को। अभी तो भाजपा में थे, फिर अभी सपा में आ गए। उसका कार्यकाल ठीक है। मझवा ब्लॉक से 2 बार विधायक रह चुका है, जिस वहाँ मझवा में कार्य किया है। वो आएगा तो कुछ न कुछ कार्य किए हैं। अच्छा, मझवा के विधायक थे तो काम किए थे। हाँ, आइए कुछ यहाँ पे महिलाएं, हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है इस बार। इस बार के वोट देवे विचार बनाए हैं? साइकिल पर। साइकिल पे? अच्छा, काहे कमल का फूल बनाए? नहीं, ऊपर के देता है साइकिल। क्या हुआ? रोड कितना खराब बा, मनन क्या हो जाए नहीं बा, हर चीज गेहूं चावल कितना बढ़ी बा। रोजगार नहीं मिला तो आदमी के का खाएगा, का कमाई? महंगाई बढ़ी का बा? कितना से कितना शहर चलत छोड़ दे हैं ना।